वेट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ओके, तो बच्चों एक्चुअली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जैसे तुम लोगों ने सोचो क्लास 11 में अभी स्कूल में जैसे पढ़ाया जा रहा है, सोचो एनसीईआरटी में जैसा है। ओके, तो वहां से थोड़ा हटके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वहां पर पहले एकदम इनर्शिया से स्टार्ट होता है, फिर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फिर सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, उसके पहले मोमेंटम पढ़ाया जाता है सबको, उसके साथ साथ मोमेंटम के साथ साथ फिर न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन में आ जाते हैं, फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ते हैं, उसके बाद जाके हम सारे फोर्सेस एंड ऑल इन सब चीजों के बारे में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, ऑलरेडी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन ऑलरेडी कुछ ना कुछ तो पढ़ चुके ही हो तुम। तो अब उसके साथ यहाँ पे थोड़ा हटके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है ना, थोड़ा जो प्रॉपर टॉपिक में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो पढ़ेंगे दैट इज कॉन्स्ट्रेंट मोशन। ओके, कॉन्स्ट्रेंट देखो, तो बहुत सारा कांस्टेंट मोशन के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है। देखो, अगर किसी मोशन में देखो कांस्टेंट मतलब कुछ कांस्टेंट, कुछ फिक्स, जो चीज मतलब जहां पे कुछ चीज फिक्स होता है। ओके, दैट इज कांस्टेंट। ओके, तो जो अगर मैं एक जनरल लाइफ एग्जांपल, मतलब एकदम एक प्रॉपर एक एग्जांपल अगर तुम लोगों को दूं, सोचो अगर तुम मेघालय में चले जाओगे तो वहां पे बारिश बहुत ज्यादा होगी। तुम कुछ भी काम करो, ये दिमाग में तुम्हें रखना पड़ेगा कि वहां का एक कांस्टेंट है, दैट इज बारिश। ओके, तो मतलब सोचो बारिश के लिए तुम्हें, उस कांस्टेंट के लिए तुम्हें कुछ ना कुछ मेजर तुम्हें लेना पड़ेगा। जैसे कि सोचो तुम्हें हमेशा रेनकोट या छाता ऐसा कुछ कैरी करना पड़ेगा। ओके, कांस्टेंट इज विच इज अ काइंड ऑफ बाधा। ओके, तो यहां पर भी कांस्टेंट मोशन में भी ऐसे ही हम लोग पढ़ेंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। सर ये कॉन्स्ट्रेंट का डेफिनेशन समझ में नहीं आया। कांस्टेंट मतलब देखो, हाँ बताता हूं। देखो, कांस्टेंट मतलब कुछ बाधा या कुछ कांस्टेंट, मतलब जो सोचो, जैसे मैंने अभी जो एग्जांपल मैंने तुम लोगों को बोला, या ऐसा कुछ चीज जहां पर कुछ फैक्टर ऑलरेडी रहता है। ओके, ऑलरेडी कुछ फैक्टर जहां पे रहता है ऐसे। अब देखो कांस्टेंट मोशन में, कांस्टेंट मोशन मतलब क्या, ऐसा कुछ मोशन जहां पे कुछ कांस्टेंट फैक्टर रहेगा। अब देखो, जब भी मैं एग्जांपल दूंगा तुम्हें, तो तुम्हारे लिए ये और भी ज्यादा क्लियर होगा। ओके, चलो एग्जांपल में आ जाते हैं, उसके बाद अगर क्वेश्चन आया तो पूछो मुझे। ओके, यस देखो सर। सबसे पहला फर्स्ट कांस्टेंट, अगर फर्स्ट केस हम लोग देखें, जो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है, वो एक सरफेस के ऊपर रखा गया है, दोनों ऑब्जेक्ट को।
और ये जो दो ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ऑब्जेक्ट एक वायर से जुड़ा हुआ है, एक स्ट्रिंग से और या एक वायर से जुड़ा हुआ है। ओके, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट अगर मूव करने की कोशिश करें तो कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट है इसके बीच में जो रस्सी है, ये है कांस्टेंट। मतलब ड्यू टू दिस रोप कभी भी ये दोनों ऑब्जेक्ट अलग अलग मूव नहीं कर पाएंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि एक चला गया और दूसरा रह गया, ऐसा नहीं होगा। ओके ओके, अगर हम लोग यस देखें, मतलब अगर रोप ना टूट जाए, ओके, और अगर रोप इनएक्सटेंसिबल हुआ, इनएक्सटेंसिबल मतलब जो थोड़ा सा भी एक्सटेंड नहीं होता, जो थोड़ा सा बढ़ता नहीं है, अगर ऐसा हुआ तो हमेशा अगर ये ऑब्जेक्ट मूव करे तो ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा, दूसरा ऑब्जेक्ट भी मूव कर जाएगा। ओके, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव कराने की कोशिश करूं तो उसके साथ साथ ये ऑब्जेक्ट भी मूव करेगा। मतलब ड्यू टू दिस कॉन्स्ट्रेंट, ड्यू टू दिस रो, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इस तरफ मूव कराऊं v, तो ये वाला ऑब्जेक्ट ही वो ऑब्जेक्ट भी विद सेम v वेलोसिटी मूव करने लगेगा। हमें क्लियर बच्चों, समझ में आया? यस सर। मतलब अगर ये है ऑब्जेक्ट ए, अगर ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी, और इसका अगर वेलोसिटी है va, इसका अगर वेलोसिटी है vb, तो वी कैन से दैट va विल बी इक्वल टू vb। ओके बच्चों, समझ में आया? अब आ जाते हैं नेक्स्ट। So both अब of आ them जाते, will move with the same velocity. थोड़ा जोर से, थोड़ा मुझे So समझ में both नहीं। of the objects will move with the same velocity. बोथ ऑफ द ऑब्जेक्ट विल मूव विद सेम वेलोसिटी, क्योंकि अगर वो दोनों सेम वेलोसिटी में मूव ना करे तो देखो बच्चों क्या दिक्कत आ जाएगा। सोचो अगर ये ऑब्जेक्ट 20 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है और ये ऑब्जेक्ट 10 मीटर पर सेकंड में मूव कर रहा है, क्या ये पॉसिबल होगा? अनलेस एंड अंटिल द रोप गेट द रोप ब्रेक। अगर रोप ब्रेक हो जाए तो ये हो सकता है कि ये अलग वेलोसिटी और ये अलग वेलोसिटी में जाएगा, लेकिन नहीं तो अच्छा कभी ऐसा होता है कि सोचो एक ट्रेन का इंजन एक वेलोसिटी में मूव कर रहा है और 10 नंबर बोगी दूसरे वेलोसिटी में मूव कर रहा है, तो मतलब तो इंजन, सोचो अगर हावड़ा से पटना तक एक ट्रेन जाए तो पहले इंजन जाके पहुंचेगा, उसके 2 घंटे बाद 10 नंबर बोगी जाके पहुंचेगा, 1.5 घंटे, उसके 1.5 घंटा पहले 2 नंबर बोगी जाके पहुंचेगा, तो अलग अलग बॉडी तो अलग अलग टाइम पे जाके पहुंचेगा। क्या ये होता है कभी? सारा पूरा नहीं ट्रेन सर। एक ही टाइम में नो जाके सर, पहुंचता है, क्यों? क्योंकि सबका वेलोसिटी सेम है, और अगर वेलोसिटी सेम ना हुआ तो क्या हो जाएगा? एक दूसरे को, मतलब उन दोनों के बीच जो जो रोप है या जो भी है जिससे भी उनको बांधा गया है वो टूट जाएगा। तो So अगर that ना means टूटे, अगर अगर ये ब्रेक ना हो जाए, मतलब दोनों एक ही वेलोसिटी में चल रहा है, isn't it? हाँ बोलो so बोलो। that means both of them are linked to each other. ऑब्वियसली, Okay. Sir. अगर सोचो सोचो मैं एक रस्सी बांधा है मेरे वेस्ट में, और उसी रस्सी से किसी और को पीछे बांध दिया है, अब मैं दौड़ रहा हूं, अब वो कुछ भी करे, वो अगर या तो मेरे साथ दौड़ना पड़ेगा, अगर वो लेट भी गया, अगर वो सो भी गया, मतलब अगर वो जमीन पर भी लेट गया, तब भी उसे वो मेरे साथ ही जाएगा, या तो मैं अपना स्पीड स्लो कर दूंगा, नहीं तो वो वैसे घिसते घिसते जाता रहेगा, लेकिन सेम वेलोसिटी में ही जाएगा। हाँ या ना बोलो, समझ Yes. में Sir. आया या नहीं? यस एक मिनट। सर तो दिस वाज आवर फर्स्ट कांस्टेंट। ओके, तब इसके बाद थोड़ा और ऊपर जाएंगे, ठीक है ना? थोड़ा और देखो, इसका ही अगर एक एग्जांपल दे, एक दूसरा एग्जांपल देखे इसके ऊपर ही, तो देखो अगर ऐसा है कि एक ऑब्जेक्ट है जो यहां पर है, अब यहां पे एक पुली है, ये पुली,
एक रोप इस ऑब्जेक्ट से आके तो ऐसा गया है, ऐसा आया, ओके, और यहां पर दूसरा एक ऑब्जेक्ट, ओके। सोचो ये है ऑब्जेक्ट ए और ये है ऑब्जेक्ट बी। अब देखो अगर ये वाला ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी में मूव कर रहा है तो इसका वेलोसिटी कितना होगा? तो जो vv अगर इज इक्वल टू v है तो va इज इक्वल टू कितना होगा? va इज इक्वल टू क्या होगा? सर भी होगा। सर v ही होगा। v होगा, माइनस v v होगा, सिंपल, एब्सोल्युटली सिंपल, v। तो ये हो गया अपना फर्स्ट केस। अब देखो फर्स्ट सर केस इसमें को मूव कौन कर रहा है, वीपी या वीए? दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों मूव कर रहे हैं। देखो अगर यहाँ पे हम लोग पहले ना हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में क्या करेंगे पता है? फ्रिक्शन लेस पकड़ेंगे, सब कुछ फ्रिक्शन लेस पकड़ेंगे, उसके बाद वहां पर फ्रिक्शन भी ऐड कर देंगे, ओके, बाद में। तो अभी अगर इसको तुम फ्रिक्शन लेस पकड़ो तो देखो यहाँ पे ये सरफेस कोई भी फ्रिक्शन नहीं दे रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट किस तरफ एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब देखो जब वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा तो ये ऑब्जेक्ट इस रोप को नीचे खींचेगा, ये वाला रोप इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचेगा। तो ये अगर ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी में जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट भी v वेलोसिटी में ही जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? समझ में आया? Sir, can you please repeat it, sir? यस सर। देखो यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये इसके ऊपर फोर्स किस तरफ एक्ट कर रहा है? नीचे की तरफ, वेट। Yes, sir. अब देखो जब इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, इसके साथ ये रोप बंधा हुआ है, तो ये फोर्स जिस फोर्स के लिए ये मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उसके लिए ये रोप क्या होगा? खिंच जाएगा, ये रोप को पुल करेगा ये वाला फोर्स, और जब ये रोप को पुल करेगा, ये ऑब्जेक्ट जब इस रोप को पुल करेगा, ये रोप इस ऑब्जेक्ट को पुल करेगा, तो ये दोनों ही सेम वेलोसिटी में मूव करने लगेगा। समझ में आया? अब देखो यहाँ पे एक चीज हमेशा दिमाग में रखना कि ये जो रोप है ना, ये मैंने क्या कहा, ये इनएक्सटेंसिबल रोप है। इनएक्सटेंसिबल मतलब क्या? जो थोड़ा सा भी एक्सटेंड नहीं करता, थोड़ा सा भी वो उसमें इलास्टिसिटी नहीं है, हाँ, मतलब थोड़ा सा भी उसका लेंथ नहीं बढ़ जाएगा, ओके। मतलब हमेशा अगर इस रोप का लेंथ सेम रहे तो ऑब्वियसली ये ऑब्जेक्ट भी जिस वेलोसिटी में मूव करेगा, ये ऑब्जेक्ट भी उसी वेलोसिटी में मूव करेगा, ये इस पोजीशन में, क्योंकि इसका लेंथ थोड़ा सा भी नहीं बढ़ रहा है। तो ऑब्वियसली ये अगर 2 मीटर नीचे चला जाए तो ये भी उसी टाइम में 2 मीटर इसको आगे जाना पड़ेगा, isn't it? तो दोनों का ही Yes, sir. रेट ऑफ चेंज इन डिस्टेंस सेम रहेगा, तो इसीलिए दोनों का वेलोसिटी सेम रहेगा। समझ में सर आया? यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं समझ में पकड़ेंगे आया? हम लोग? अभी भी फ्रिक्शन नहीं पकड़ेंगे, ओके, अभी फ्रिक्शन लेस पकड़ के करेंगे, बाद में मैं फ्रिक्शन आहिस्ता आहिस्ता इंक्लूड करूंगा, ओके। Sir, आ what जाते is हैं अपने, V? Sir? सॉरी व्हाट? Sir, what is here, sir? VV is equal to V. VV is the velocity of object A, VA is the velocity of object A, VB is the velocity of object B। तो यहाँ पर मैंने VB को V पकड़ा है तो इसलिए VA is equal to VB is equal to V लिख दिया मैंने, ओके। So, what is V here, sir? V. VA is the, अच्छा मैं V, तुम लोगों को तो sir, मेरा एक, अच्छा V is the Yes, sir. speed of object। मैंने ये सिर्फ एक पकड़ लिया है, एक Okay. आर्बिट्ररी वैल्यू पकड़ लिया। अच्छा पहले एक चीज बताओ, मेरा वॉइस क्लियरली सुनाई दे रहा है तुम्हें सबको? Yes, sir, but Yes, a little sir. bit. है थोड़ा कभी सा अगर धीरे दिक्कत- कहाँ दे रहा है? तो सर अच्छा आप तो आपका वीडियो बंद कर लीजिए ना प्लीज। एकदम वही कर रहा हूं मैं, तो इसीलिए मैं पूछ रहा था कि अगर नहीं सुनाई दे रहा है तो मैं वीडियो ऑफ कर लूं, क्योंकि आज मैं एक्चुअली मेरे घर से क्लास नहीं ले रहा, मैं कहीं और से क्लास ले रहा हूं, इसीलिए अगर कोई दिक्कत हो तो मैं इसीलिए मैं वीडियो भी ऑफ कर लूं, इसीलिए पूछ रहा था। चलो तो अब आ जाते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 ये पहले एकदम सिंपल एग्जाम्पल करा, यहाँ पे एग्जाम्पल 1। अब हम थोड़ा हायर लेवल में चले जाए। अगर
ऐसा है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट, यहां पे एक पुली है और यहाँ पर और एक ऑब्जेक्ट, यहाँ पे और एक ऑब्जेक्ट। अब रोप से यहाँ तक बंधा हुआ है और यहाँ से यहाँ तक बंधा हुआ, ऐसे बंधा हुआ। ओके, हमें क्लियर बच्चों? अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, ये है ऑब्जेक्ट ए, दिस इज ऑब्जेक्ट ए एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट बी। ऑलरेडी यहाँ पर बोला गया है, दिखाया गया है कि जो VA है, VA दैट इज 8 मीटर पर सेकेंड। कितना है वो? 8 मीटर पर सेकेंड। किस तरफ वो भी दिखाया गया है, लेफ्ट डायरेक्शन। ओके, और यहाँ पर ये जो एंगल है, ये एंगल 37 डिग्री, 37 डिग्री। ओके, और VB का जो वेलोसिटी मतलब VB जो होगा वो कितना होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा। VB will be equal to सर cos 37। हाँ वो तो वही पूछ रहा हूँ, cos 37 होगा। क्या क्या क्या? cos 37 होगा। चलो देखते हैं, ये चलो। अच्छा, तो इसको मैं बाकी सबके लिए मैं थोड़ा इलाबोरेट करता हूँ, ठीक है ना? देखो ये जो ऑब्जेक्ट है, ये 8 मीटर पर सेकेंड में लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली ये जो रोप है इसके साथ ये इनएक्सटेंसिबल है, तो ये रोप भी इस तरफ 8 मीटर पर सेकेंड में जाएगा, हाँ या ना? ये रोप भी इस तरफ 8 मीटर पर सेकेंड में जाएगा, मतलब ये जो रोप है ये ऐसे जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब देखो यहां पे ये जो ऑब्जेक्ट है, ये VB है, इस तरफ इसका वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में इसका जो वेलोसिटी है दैट इज VB। अब देखो इसका वेलोसिटी ऐसा ही तो होना होगा जिससे ये रोप इस तरफ ऐसे डायरेक्शन में 8 मीटर पर सेकेंड में जा पाए, isn't it? अगर VB का वेलोसिटी ऐसा ही तो होना है जिसमें ये रोप 8 मीटर पर सेकेंड में इस डायरेक्शन में जा पाए, इस डायरेक्शन में, isn't it? तो देखो अगर हम लोग यहाँ पर ऐसा करते, ये अगर VB है तो ये अगर एंगल थीटा है, मतलब इसको अगर मैं VB पकड़ूं, और इसका कॉस कंपोनेंट अगर ये है, तो ये अगर VB है तो ये कितना हो जाएगा? VB cos 37। cos 37, ये हो गया VB cos 37 डिग्री। So how will it be cos 37 से? क्योंकि क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये देगी नहीं, यहाँ पे हमारे न्यूमेरिकल में दे दिया गया है कि दिस इज 37 डिग्री। अगर ये 37 डिग्री छोड़ के कुछ 45 डिग्री बोलता, 30 डिग्री बोलता, तो हम लोग वैसे ही लेते। ओके ओके, So but why is it cos? क्योंकि देखो दिखा दे, अब अच्छे से देख, ये क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका ये क्या है? 90 डिग्री, Yes. और ये क्या है? थीटा। तो ये अगर ये है ABC, तो ये AB क्या है? हाइपोटेन्यूज, और Yes, AC sir. क्या है? बेस। तो अगर AB है, AB को अगर मैं VB करके लिखूं तो बेस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा, isn't it? और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज इनटू sin थीटा। यहाँ पर क्या चाहिए हमें? बेस चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज इनटू cos थीटा मतलब VB cos थीटा हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? So that means theta is always from between hypotenuse and the base. ऑलवेज मैंने ये कहा भी था तुम लोगों को कि हमेशा हाइपोटेन्यूज और
थीटा के साथ जो जुड़ा रहेगा वो बेस पकड़ेंगे, उसको ही हमेशा बेस पकड़ेंगे। मतलब अगर किसी तरह से अपना थीटा ये हो गया ना, अगर अपना थीटा ये हो गया ना, तो ये वाला बेस हो जाएगा, मतलब तब BC बेस हो जाएगा और AB तब परपेंडिकुलर हो जाएगा। समझ में आया? तो Yes, देखो sir. यहाँ पे ये हो गया VB cos 37 डिग्री, विच इज हाउ मच 8 मीटर पर सेकेंड। तो अगर VB cos 37 डिग्री इज 8, तो VB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 by cos 37 डिग्री। तो cos 37 डिग्री का वैल्यू जो आता है, सर वहाँ पे ए बी परपेंडिकुलर होगा या ए सी परपेंडिकुलर होगा? कहाँ पे? वो ऊपर वाले ट्रायंगल में आपने कहा ना कि अगर वो थीटा का एंगल अगर ऑपोजिट में, वेट स्टूडेंट, वेट। मतलब आपने ही तो बोला था ना कि थीटा के जो ऑपोजिट रहता है वो परपेंडिकुलर होगा और जो नीचे रहेगा वो बेस होगा। জানা মানে বন্ধ করে দাও। Just a moment. এক মিনিট। Just wait for some time.